Okay, students. The next method of preparation is from seventh method of preparation is from कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना. कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें बनाना क्या है? फिर से वही एल्डिहाइड या कीटोन. क्या बनाना है? एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है ना. ये हमें बनाना है, एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है, ठीक है. ओके, तो वी विल मेक एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है ना. तो कैसे बनाते हैं देखते हैं, ठीक है. तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जिसमें देखते हैं कि एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड. तो हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होती है वो ऑक्सीडेशन होने के बाद मिलती है, ठीक है ना. अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराएंगे इसी तरह से तो हम क्या करेंगे, हम लोग ये बना सकते हैं एल्डिहाइड बना सकते हैं, ठीक है ना. तो एल्डिहाइड, तो उसके लिए लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है. एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ मिथेनोइक एसिड एंड बाय मीटिंग द मिक्सचर विद द मिथेनोइक एसिड. मतलब एक मिथेनोइक एसिड को हमें साथ में डालना है उसके, और उस मिक्सचर को हीट कराना है. जब हम हीट कराएंगे तो क्या होगा, हमें एक एल्डिहाइड मिलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर जो है हमारा इसमें रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना. ये सारा का सारा काम जो होगा किसी एक कैटलिस्ट के साथ में होना चाहिए. यानी कि हम वो कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है ना. मैग्नीज ऑक्साइड यूज़ करते हैं, सॉरी. और टेम्परेचर हम रखते हैं 573 केल्विन. तो ये जो कुछ स्पेसिफिकेशन इसको याद रखेंगे और लिखेंगे इस चीज़ को कि एल्डिहाइड्स can be prepared, aldehydes can be prepared by heating the mixture of methanoic acid and some other carboxylic acid, methanoic acid and some other carboxylic acid to in the presence of manganese oxide at 573 Kelvin temperature to obtain a aldehyde and कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है ना. तो ये हमारा जो फॉर्मेशन है कार्बोक्सिलिक से एल्डिहाइड का वो ये है. कीटोन बनाना है अगर तो हमें क्या करना पड़ेगा, कीटोन विल बी ऑब्टेन व्हेन कोई मिथेनोइक एसिड के अलावा कोई भी चीज़ आप यूज़ करोगे इसके साथ मिक्सचर में, ठीक है ना. ये मिक्सचर किस में आपको मिथेनोइक एसिड नहीं लेना है, ठीक है ना. तो फॉर कीटोन्स एनी एसिड, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड अदर देन मिथेनोइक एसिड विल बी यूज्ड. वैसे भी हमें ये समझना है कि अगर एक तरफ H नहीं होगा यहाँ पर, दूसरी तरफ भी R लगा होगा तो RCOR ही बनना है फिर वहाँ पर, ठीक है ना. तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, एक तो RCOOH यूज़ करेंगे और साथ में यहाँ जो भी यूज़ करना है वो भी RCOOH होना चाहिए, ठीक है ना. ये R' होना चाहिए, R है. अगर हम RR यूज़ करेंगे तो हमारा ये RCOH और RCOH यूज़ करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा सिमेट्रिकल कीटोन बनेगा. और नहीं यूज़ करेंगे R' तो हमारा क्या बनेगा, अनसिमेट्रिकल कीटोन बनेगा. तो यहाँ मैं अनसिमेट्रिकल कीटोन बनाने वाला हूँ. और हेल्प किसकी लूँगा मैं, कैटलिस्ट की, मैग्नीज ऑक्साइड. टेम्परेचर रखूँगा 573 केल्विन अगेन, एंड आई विल मेक RC डबल बॉन्ड O R, ये हमें यहाँ पर मिलने वाला है R', ठीक है ना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है ना. तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये वाटर निकल जाता है, ठीक है ना, वाटर निकल जाता है, इसका ये CO2 निकल जाता है और ये H जाके इस पर जुड़ जाता है, ठीक है ना. तो ये दो चीज़ें जब यहाँ से निकलती हैं तो ये H जाके यहाँ पर जुड़ता है. ऐसे ही यहाँ पर भी होगा कि यहाँ से पहले वाटर निकलेगा, ये वाटर निकलेगा पहले, ठीक है ना, ये माइनस हो जाएगा और फिर उसके बाद CO2 माइनस होना था. तो मान लेते हैं यहाँ से CO2 माइनस हो रहा है, ये CO2 माइनस हो गया तो R'(CO)R ये हमारा जुड़ जाएगा, ठीक है ना. ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और हमारा ऐसे करके ये सब्सटेंस बनाएंगे, ठीक है ना. तो अगर मैं एक एग्जांपल के नाम पे ले लूँ, कुछ एग्जांपल ले लूँ, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ CH3COOH यूज़ करा है मैंने, और यहाँ क्योंकि कुछ और यूज़ करना तो मैं C2H5COOH यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है ना. दिस इज इथेनोइक एसिड, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक और प्रोपेनोइक एसिड को अगर हम क्या करेंगे, मैंगनीज ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे एट 573 केल्विन, वी विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5.
विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसमें रिलीज होता है। हमें याद रखना है कि ये स्पेसिफिकेशन कि हमें MnO2 डालना होता है इसमें एट 573 केल्विन, ठीक है ना। ये स्पेसिफिकेशन हमें याद रखनी है जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को से एल्डिहाइड और कीटोन बना रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि किस समय पे कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनता है, किस समय पे कीटोन बनता है। तो जब भी आप एक को क्या लिखोगे, एक इसको किसको यूज़ करोगे, मिथेनोइक एसिड को। कंपलसरी क्या है यहाँ पर, हमें मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड को यूज़ करना कंपलसरी है। मिक्सचर में हमारा ये होना जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो हमारा एल्डिहाइड नहीं बनेगा। और अगर इसके अलावा कुछ और ले लोगे, कोई भी मिथेनोइक एसिड, अगर दोनों मिक्सचर में से कोई एक मिथेनोइक एसिड नहीं है तो पक्का है कि क्या बनने वाला है वहाँ पर, एक कीटोन बनने वाला है, ठीक है ना। और इसके अलावा हम लोग और मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। 8th जो हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। कहाँ से बना रहे हैं हम, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाते हैं देखते हैं, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनता है पहले तो पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था एल्डिहाइड अल्कोहल फिनोल ईथर में RMgX, दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है ना, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारा। तो हमें इसकी इससे हमें क्या कहते हैं, रिएक्शन करानी है। तो हम क्या कराते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको रिएक्शन करानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो हम किसको यूज़ करेंगे यहाँ पर, हम लोग इसे यूज़ करेंगे एल्काइल एल्केनोएट। दैट मीन्स हमें यूज़ क्या करना है यहाँ पर हमें एस्टर का यूज़ करना है, ठीक है ना। तो व्हेन एस्टर इज रिएक्टेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देन वी गेट एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट, ठीक है ना। प्लस हमें यहाँ पर साथ में क्या मिलता है, जो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का Mg है Mg, और जो यहाँ पर आपने OR लगा रखा है, और यहाँ पर X, MgOR X, ये हमारे पास मिलता है हमें, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और इस समय पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है ना। अगर हमें यहाँ पर क्या चाहिए, तो अगर हमें कीटोन चाहिए तो वी हैव टू यूज अ 3D वी हैव टू यूज़ क्या कहते हैं, अल्कालाइन साइनाइड, ठीक है ना। हमें साइनाइड यूज़ करना पड़ता है। तो हमें याद रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब हमें कीटोन चाहिए तो यहाँ पर एस्टर हम यूज़ नहीं कर सकते, तब हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर एक एल्काइल साइनाइड यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा, एल्काइल साइनाइड। जो एल्काइल साइनाइड को अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कीटोन मिलता है, ठीक है ना। तो ये दो आपके पास ये दो ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है ना। इसको बहुत इंपॉर्टेंटली आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि यही प्रोसेस है आपका क्या बनाने का, कीटोन बनाने का। ये कीटोन बनेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा। अब ये दोनों रिएक्शंस मैं आपको एक एक करके लिख के दिखाता हूँ। तो पहली रिएक्शन थी हमारी एस्टर की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और दूसरी थी हमारी एल्काइल साइनाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और हमें क्या बना, कीटोन बनाया हमने इसकी प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं, ठीक है ना, ये रिएक्शंस क्या क्या है। मैं आपके सामने रिएक्शंस लिख रहा हूँ। पहली एस्टर की रिएक्शन लिख रहा हूँ। तो एक जनरल मैं एस्टर ले रहा हूँ कोई, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया इथाइल मिथेनोएट, ठीक है ना। इथाइल मिथेनोएट कैसे लिखते हैं, तो इथाइल लिखा हुआ, सबसे पहले हम इथाइल लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, इथाइल लिखेंगे हम C2H5 से, और मिथेनोएट है तो यानी कि हमारे पास OH के लिए C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, और यहाँ पर H आगे एक C आई है, तो यहाँ पर मिथेनोएट हो जाएगा। दिस इज इथाइल मिथेनोएट। इसकी रिएक्शन हम करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो मैं सबसे छोटे ऑर्डर का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहा हूँ, R की जगह मैं CH3 लिख रहा हूँ, CH3MgI लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। इसकी जैसी मैंने रिएक्शन कराई। अब रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन का मैकेनिज्म ये होता है कि इसमें इतना जो भी हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है अटैक ऑफ Mg प्लस ऑन द कार्बन ग्रुप। OMG ये वाला ग्रुप का कार्बन ग्रुप पे अटैक होता है, ये वाले ऑक्सीजन वाले सॉरी इस ऑक्सीजन पे अटैक होता है, और जो CH3 है वो जो CH3 है दूसरी साइड से इस कार्बन पे अटैक करता है। क्योंकि जब ये ऑक्सीजन पे अटैक करेगा Mg, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एक बॉन्ड इससे छोड़ देगा, तो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, तो इसकी एक वैलेंसी बचेगी जिसपे CH3 अटैक करेगा। तो एक यहाँ पर बीच में एक ट्रांजिशन बनता है, ठीक है ना। जो एडिशन के बाद हमारा प्रोडक्ट बना, हमने क्या किया, एडिशन रिएक्शन करी ना, तो एक एडिशन रिएक्शन होती है यहाँ पर, और हमारा बनता है यहाँ पर
सबसे पहले क्या हुआ, ये Mg के पास पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे मेरा नेगेटिव चार्ज होता है, तो O नेगेटिव MgI, ये हमारा अटैक होता है पहला, ठीक है ना, ये हमारा रिएक्शन होती है। इसके पास खाली हो जाता है तो ये CH3 आके इस पर अटैक कर लेता है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज C पे होता है, इस पर अटैक कर लेता है, और ये OC2H5 इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या बनता है, हमारा एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये ट्रांजिशन स्टेट क्या करती है, ये O को साथ में इस अपने साथ क्या करती है, इसको निकाल के ले जाती है, किसको, OC2H5 को निकाल के ले जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, H प्लस और H2, मतलब ये हमें क्या करना है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करानी है। एसिडिक मीडियम में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एक एल्डिहाइड मिलता है। एल्डिहाइड क्या मिलेगा यहाँ पर, CH3, ये CH3 लिखा हुआ है जो ये, और CHO, ये वाला पार्ट पूरा अलग हो जाएगा, CH3 CHO हमारा अलग हो जाएगा। और ये MgI किसके साथ जुड़ जाएगा, ये जुड़ेगा MgO C2H5 C2H5I, ऐसे करके हमारा प्रोडक्ट आता है, ठीक है ना। तो मैंने ये बताया था आपको, MgORX बनेगा, MgORX बन गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आपको दिखी होगी इस रिएक्शन में। क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर, जो प्रोडक्ट बनता है वो जो छोटा ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ बनता है, और बड़ा ग्रुप हमेशा क्या होता है, Mg के साथ लीव करके जाता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात हम याद रखेंगे कि जब भी हमारा ऐसा होगा तो क्या होता है, छोटा ग्रुप यहाँ पर से निकल जाता है और उसके साथ ये बड़ा ग्रुप इधर आके जुड़ता है, ठीक है ना। तो अगर मैं, तो जुड़ने वाला ग्रुप कौन सा है, वो ये वाला R ग्रुप है। दिस ग्रिग्नार्ड रीजेंट का जो R है, ये रीजेंट का जो R होता है वो जाके यहाँ जुड़ता है। तो अगर मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा कि RCH(C)O R प्लस R डैश MgI, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरे पास, बनेगा मेरा R डैश CHO प्लस MgORI। ये याद रखेंगे हम कि ये वाला R जो है निकल के यहाँ जुड़ जाता है Mg के साथ, और ये R डैश जो ग्रिग्नार्ड रीजन का हमारे पास यहाँ एल्काइल ग्रुप होता है वो जुड़ता है, वो बनाता है हमारा एल्डिहाइड, ठीक है ना। सिमिलरली हम लोग अभी कीटोन की रिएक्शन देखेंगे, नेक्स्ट इसमें देखेंगे कीटोन की रिएक्शन। तो यहाँ देखते हैं कीटोन की रिएक्शन कैसी है। तो कीटोन की रिएक्शन देखते हैं। कीटोन की रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, कीटोन की रिएक्शन में क्या है, मैंने आपको बताया था कि हमको क्या यूज़ करना है, एक एल्काइल साइनाइड यूज़ करना है। तो मैं सबसे छोटा मिथाइल साइनाइड यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या यूज़ किया है, मिथाइल साइनाइड, ठीक है ना। और रिएक्शन इसकी मैंने किसकी कराई है, फिर CH3 MgI से कराई है, ठीक है ना। जैसी मैंने रिएक्शन कराई तो मेरा एक इंटरमीडिएट बनेगा, फिर से क्या बनेगा, CH3 इस P पे अटैक हो गया है, ठीक है ना। और N के साथ क्या जुड़ गया है, डबल बॉन्ड N के साथ जुड़ा है MgI, ठीक है ना। ये फॉर्मेशन हुआ। अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये फर्दर जब ब्रेक करेगा तो बनाएगा हमारा CH3 CO CH3, ठीक है ना, प्लस MgOH निकलेगा हमारे पास यहाँ पर, और ये प्रेजेंस H प्लस H2O की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस हो रहा है यहाँ पर। जब इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया तो हमें क्या मिला, ये एक प्रोपेनॉन मिल गया हमें यहाँ पर, प्रोपेनॉन मिल गया हमें यहाँ पर, और MgOHI मिल गया यहाँ पर, और यहाँ पर हमें मिल गया अमोनिया एज अ बाई प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन है कीटोन प्रोड्यूस करने की, कि हम कैसे कीटोन को प्रोड्यूस करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, विद हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन किसके साथ करानी पड़ेगी, हमें मिथाइल साइनाइड के साथ करानी पड़ेगी, यानी कि एक अल्काइल साइनाइड के साथ हमें रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो अब हमें समझ में आ गया है कि हमें क्या बनाना है, ठीक है ना। अगर यही काम अगर मैं किसके साथ कराता, सिंपल एक साइनाइड के साथ कराता जो कि RCN की जगह HCN होता, मतलब मैं अगर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वहाँ पर एल्डिहाइड मिलेगा। तो देखते हैं CH3 की CN की जगह HCN की जब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ यहाँ पर आपके किसी ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ, ठीक है ना, MgI, तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जब मेरा रिएक्शन होगी तो फाइनल मेरे को प्रोडक्ट मिलने वाला है, वो मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये O आया कहाँ से, आप ये पूछ सकते हैं मुझसे कि क्योंकि यहाँ पर से H2O जो था हमारा उसके ऑक्सीजन इसने यहाँ पर अटैक किया, और ये MgOH और OH ने Mg के साथ अटैक किया, और N बाकी बचे हुए जितने भी H थे, H प्लस मीडियम के H थे उसके साथ रिएक्ट करके NH3 बनाता है।
ऐसे ही यहाँ पर भी CH3COH बना रहा है, एल्डिहाइड बनाएगा, एल्डिहाइड के साथ यहाँ पर रिलीज होगा MgOHI, ठीक है ना, और रिलीज होगा हमारा यहाँ पर NH3। यहाँ भी जो भी सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट प्रोसेस में तो ये रिएक्शन कर गया, कुछ बना, फिर उसके बाद हमने क्या किया H+ और H2, मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर के प्रेजेंस में क्या किया, इसकी रिएक्शन कराई और हमारे पास एल्डिहाइड बन गया। तो साइनाइड से आप एल्डिहाइड कब बना सकते हो, जब आप सिर्फ क्या यूज़ करो, हाइड्रोजन साइनाइड यूज़ करो, क्या यूज़ करो, हाइड्रोजन साइनाइड यूज़ करो, तो आपका एल्डिहाइड बनेगा, वरना आपका कीटोन बनेगा, ठीक है ना। तो हम लोग ये बात समझ लें कि एल्डिहाइड की अगर हम रिएक्शन कराएंगे 2 डिग्री, मतलब अगर हमें 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो हम लोग वहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या है कि जब भी हमें, इफ़ यू वांट टू मेक 2 डिग्री अल्कोहल अगर हमें 2 डिग्री का बनाना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करते हैं, और किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, उसकी एल्डिहाइड के साथ, किसी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या इसकी रिएक्शन होती है, मतलब ये हमने क्यों करा था। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आपने एक्सिस में डाल दिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आपका क्या होगा, फाइनली आपके पास वहाँ पर अल्कोहल बन के आ जाएगा आपका। आपने स्टार्ट किससे किया था, आपने स्टार्ट किया था एक एल्काइल एल्केनोइड से, दैट मीन्स आपने एक एस्टर से शुरू किया था, आपने एस्टर से स्टार्ट करा वहाँ पर, और जब आपने एस्टर को रिएक्ट कराया किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो आपका क्या बना हुआ, एल्डिहाइड बना। लेकिन जब आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अमाउंट ज़्यादा कर दी, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अमाउंट ज़्यादा कर दोगे तो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल। तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा वहाँ पर। तो इस ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को लिख लेंगे आप, याद रखना है ये बात आपको, क्योंकि ये यही होते हैं क्वेश्चन बनने वाले कि अगर से पूछ सकता है कि किस प्रोसेस में आप क्या करोगे, 2 डिग्री अल्कोहल बनाओगे। हमें क्या प्रिकॉशन रखनी है, अगर हमें एल्डिहाइड चाहिए तो प्रिकॉशन क्या रखनी है, हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो अमाउंट है उसको एक लिमिट में रखना है। तो लिखेंगे इसको, एल्डिहाइड फॉर्म्ड in the process when ester is reacted with Grignard reagent can be further attacked by Grignard reagent if it is in excess and it forms 2 degree alcohol, ठीक है ना। इस वीडियो को दोबारा से एक बार रिपीट करके मेरी जो मैंने बात बोली लिख लेना, ठीक है ना, और प्लीज़ राइट द नोट्स एंड कंप्लीट द नोट्स, ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।